शिक्षक नियुक्ति किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी बेचारे कितना दिन कार्यालय गए ये पूरा बिहार जानता है, वो बताने की जरूरत हमको नहीं है। ये तो डूब कर मरने वाली बात है। आपको अपने से मुंह में गोबर लगाने वाली बात है कि मंत्री का वैल्यू नहीं हो, तो सब लोग अंदर नहीं जानता है। कम से कम बोलिए नहीं कि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है 20 फरवरी। आज के वीडियो में सुनेंगे सदन में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह किस प्रकार शिक्षक बहाली को लेकर आपस में भिड़ गए। साथ ही 19 तारीख को ही सक्षमता परीक्षा का फॉर्म अप्लाई का डेट समाप्त हो गया है एवं सम्राट चौधरी की तरफ से नियमावली में संशोधन को लेकर अभी तक संघ का बुलावा भी नहीं आया है। संघ की ओर से लगातार सक्षमता परीक्षा फॉर्म अप्लाई नहीं करने का आह्वान किया जा रहा था, लेकिन क्या सम्राट चौधरी भी अपने वादे से पलट जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष में रहने वाली हर पार्टी नियोजित शिक्षकों के मांगों का समर्थन करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब भूल जाती है। इसलिए नियोजित शिक्षक कहते हैं, नियोजित शिक्षकों को कोई सगा नहीं जो आज तक नियोजित शिक्षक को ठगा नहीं। नियोजित शिक्षक केवल चुनाव कार्ड है जिसे लेकर सभी पार्टियां खेलती रहती हैं। इस मामले में को बस उलझा कर रखना चाहती हैं और बेचारे नियोजित शिक्षक इस चक्की में बस पिसते रहते हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए सुनते हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को और सुनील कुमार को कि वे किस प्रकार से सदन में भिड़े हैं। मैं केवल चर्चा 2-3 बिंदुओं की करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। अब सभापति महोदय, तब माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी का क्या अपराध है? इनके पार्टी को क्रेडिट नहीं दीजिएगा, संजय बाबू के पार्टी को क्रेडिट नहीं, ये सब बीपीएल है। क्रेडिट का खेल खेलिएगा, लेकिन अपने महागठबंधन के घटक दल को ही औकात बताइएगा। इसका मतलब आपके नीयत में खोट है और घटक दल का सम्मान आप नहीं करते। अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोल दिए तब बोलिएगा ही बात। तो सभापति महोदय, हमने शिक्षक नियुक्ति किया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी बेचारे कितना दिन कार्यालय गए ये पूरा बिहार जानता है, वो बताने की जरूरत हमको नहीं है। ये बोलना तो शर्म की बात है कि वही काम आप सुमन जी के साथ भी कीजिएगा, वही काम आप बाकी। अब बैठ के नहीं बोलिए, तो फिर हमको मंत्री का वैल्यू नहीं है। जब आप सदन में बोल रहे हैं अगर यह बात कि कोई मंत्री का वैल्यू नहीं है, तो ये तो डूब कर मरने वाली बात है। आपको अपने से मुंह में गोबर लगाने वाली बात है कि मंत्री का वैल्यू नहीं हो, तो सब लोग अंदर नहीं जानता है। कम से कम बोलिए नहीं कि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। ये बात मत बोलिए। सभापति महोदय, उस माननीय मंत्री का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो देश के पौराणिक हमारे ग्रंथों पर हमला करे और पौराणिक मामलों पर हमला करे। जो रामायण के खिलाफ बोलता है उसका देश सम्मान नहीं करता है, राज्य सम्मान। कोई व्यक्ति दूसरे धर्म पर आक्षेप करे, कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को कमजोर करे, कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, वो सही है। ऐसा नहीं है महोदय, हम लोग कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे कि किसी के धर्म के बारे में बोला जाए। आपको पहले भी इस सदन में भी लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है महोदय, तो वो उसका व्यक्तिगत राय हो सकता है, पार्टी का नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, रोजगार के सवाल पर पटना के गांधी मैदान इस बात का गवाह बना और देश देखा सभापति महोदय कि एक साथ 1,02,515 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उनके चेहरे पर जो खिलखिलाहट थी, जो बेटियों को काम करने का मौका मिला, 50% बेटियों को कैसी चेहरे पर खिलखिलाहट थी उसके चेहरे पर मुस्कान ये बताता था कि बिहार परिवर्तन का एक मौन क्रांति का दूत बना है। सभापति महोदय, एक ही चरण में नहीं सभापति महोदय, द्वितीय चरण में 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया। और सभापति महोदय, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आपको भी काम करने का मौका मिला है। याद रखिएगा, विपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग के अभिभावक माननीय राबड़ी देवी जी यहां बैठी हुई हैं। कुल कितनी नियुक्तियां आपने शिक्षकों की थी? कुल टोटल नियुक्ति किया था 33,499। हम एक झटका में नियुक्ति करते हैं 1,02,515 और 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति है।